चल रहा है? कोई देखे तो जी कहाँ तक लिख है? व्यक्तिगत भिन्नता बता रहे थे नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस उल्टे लिखते हैं। क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अभी हमारा चैप्टर चल रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिगत भिन्नता। कल कल इसके बारे में, इसके कंसेप्ट तो हम बताए हुए थे, कंसेप्ट क्या होता है, अवधारणा मतलब व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि व्यक्तिगत भिन्नता कितने प्रकार की होती है ना। जैसे अगर कहा जाए तो व्यक्तित्व की भिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता, अलग अलग, सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है ना। बुद्धि की भिन्नता, आप किताब में पढ़िएगा, बुद्धि के आधार पर, बुद्धि के स्तर से या बुद्धि की विभिन्नता, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है ना। फिर उसके बाद हमने हमने कहा कि बुद्धि के साथ साथ किसी भी व्यक्ति या बालक का जो इमोशनल स्टेज होता है, इमोशनल कंडीशन होता है, इमोशन होता है, वो भी यानी कि संवेग जो होता है वो एक प्रकार का नहीं होता है। तो संवेग के आधार पर या संवेग की भिन्नता ऐसी भी होती है। भाषा, भाषा के स्तर से भी देखा जाए तो भाषा के किसी की त्रुटि होती है, किसी में दोष होता है, किसी कोई फ्लुएंट होता है, कोई फ्लुएंट नहीं होता है ना। तो भाषा में किसी की प्रवीणता होती है और किसी की प्रवीणता नहीं होती है। अभिव्यक्ति किसी की पूरी होती है, किसी का अधूरा होता है, तो भाषा के आधार पर भी होता है। गत्यात्मक कौशल के आधार पर हम बताए थे, गत्यात्मक कौशल यानी कि कार्य करने की क्षमता, कुशलता प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक बालक में एक जैसा नहीं होता है। तो गत्यात्मक कौशल की भिन्नता या गत्यात्मक कौशल के आधार पर भिन्नता या गत्यात्मक कौशल की भिन्नता आप किताब में पढ़ेंगे, है ना। इसके साथ साथ हमने बताया रुचि के आधार पर अभिवृत्ति, आप किताब में पढ़िएगा क्या, अभिवृत्ति की भिन्नता, रुचि की भिन्नता। इंटरेस्ट किस में होता है, कोई गेम एंड स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, कोई पढ़ने में इंटरेस्ट रखता है, कोई झगड़ने में इंटरेस्ट रखता है। तो कह सकते हैं दीज आर द मेन डिफरेंसेस among students who are available in the class। तो इस तरह से क्या हो गया, तो ये भी एक प्रकार का भिन्नता ही है, ये भी एक प्रकार का डिफरेंसेस है ना। हाँ, भिन्नता वो इसलिए है कि अभी भी प्राइमरी सेक्शन वाला, जो प्राइमरी क्लास में पढ़ते थे, वो वाला गुण बदला नहीं है ना। बैठने के नाम पर बच्चों क्लास में क्या होता है देखते हो, प्राइमरी बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है, जाएगा सर जी क्या है, ये पीछे से मेरा शर्ट खींच दिया था जी, ये उसकी समस्या है, पीछे से उसका शर्ट खींच दिया है, कोई किसी का बाल नोच दिया है, सर जी मेरा बाल नोच दिया है सर, है ना, ये होती है ना। सर जी तो क्या है जी, हमको देख रहा है सर जी बच्चों की ये हमको देख रहा है सर जी, मतलब ये बहुत बड़ा कंप्लेन होगा, सर जरूर एक्शन लेंगे, और पता नहीं उसकी आंख का क्या करेंगे सर जी, है ना। तो ये इसको क्या कहेंगे, ये बुद्धि की भिन्नता है ना। उसकी बुद्धि वैसी ही है कि कंप्लेन भी वैसा ही होगा। तो जिसकी जो गत्यात्मक कौशल भी उस पर डिपेंड करता है, उसकी कार्य कुशलता डिपेंड करता है, उसकी अभिव्यक्ति, तो बहुत तरह की बातें होती है ना। उसके बाद में हम कहेंगे शारीरिक विकास के आधार पर भिन्नता। कल हम आप लोगों को बताए थे शारीरिक विकास सब लोग का एक जैसा नहीं हुआ है। आप लोग विकास में पढ़े होंगे सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमल डिजिटल, पढ़े सिद्धांत ना, है ना, सिरोपादन मुखी सिद्धांत या बहिर्गमन सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत जो होते हैं वो विकास के चरण में, विकास के विभिन्न एज और अवस्था में ये अलग अलग प्रघटित होते हैं। तो शारीरिक विकास, उसके बाद में मैंने बताया कि आपकी संस्कृति की भिन्नता या संस्कृति के आधार पर भिन्नता या संस्कृति के स्तर से
भिन्नता होता है। कल्चरल डिफरेंसेस होता है जिसमें आपकी जाति, आपका धर्म, आपका समुदाय, आपका परिवार, ये अलग अलग स्तर पर आपके गुण को विकसित करने में जिम्मेवार होता है ना। तो इतने प्रकार से मैंने कल बताया इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। तो इस तरह से ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता। उसके बाद मैंने बताया कि आपके ये जो भिन्नता होता है, डिफरेंसेस होता है, इसके क्या कारण होते हैं। तो जिसमें मैंने बताया कि आपका जो डिफरेंसेस है उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होता है, वो होता है आपका वंशानुक्रम। क्या होता है ना, या अनुवांशिकता, या कहते हैं अनुवांशिकता, इंग्लिश में उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, है ना। दूसरा क्या कहते हैं, वातावरण, इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, वातावरण का मतलब दो प्रकार के वातावरण होते हैं। एक भौतिक वातावरण होता है, भौतिक वातावरण से मतलब है हमारा वहां की आबो हवा, जलवायु, है ना। भौतिक वातावरण अभी हमें सर्द और गर्म दोनों महसूस होता है। रात में अगर पंखा हम चलाते हैं तो अभी लगता है ना कि कुछ ठंडा लग रहा है, गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं लगता है। तो कुछ दिन के बाद फिर हमको लगेगा कि नहीं ये फैन बंद हो जाएगा। तो ये हमारा भौतिक वातावरण हुआ, आबो हवा हमारी। लेकिन एक वातावरण होता है कि उस वातावरण में हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है ना। हमारी संस्कृति, हमने बताया ना कि खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये भी एक वातावरण ही होता है, ये भी एक वातावरण भी होता है। आपके पर्व त्योहार के समय में आपका जो उत्साह है, आपके घर का, परिवार का, आपके समुदाय का, वो एक अलग होता है। उस समय भी एक वातावरण होता है, उस समय एक खुशी का माहौल होता है, एंजॉयमेंट का मोमेंट होता है सबके लिए। चाहे आपका ईद हो, चाहे मेरा होली हो, हर समय सबके लिए एंटरटेनमेंट होता है। और उस समय का आपकी कम्युनिटी में जो एक अलग परिवेश होता है, एक वातावरण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरल इन्वायरमेंट। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये भिन्नता के लिए वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण भी प्रभावित होते हैं। तीसरा मैंने बताया इनका अंतःक्रिया, अंतःक्रिया, या किसी किसी बुक में आप लोग पढ़ रहे होंगे पारस्परिक, या कहीं कहीं आप लोग पढ़ते होंगे अन्योन क्रिया, है ना, इंटर एक्शन, एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया जो होती है, अन्योन जो क्रिया होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम बताए होंगे आपका एज, यानी कि उम्र होता है ना, एज होता है, उम्र होता है, उम्र के भी भिन्नता का कारण होता है ना। और उसके साथ साथ जेंडर होता है ना, लिंग भी भिन्नता का कारण होता है ना। आपकी मैच्योरिटी, परिपक्वता, परिपक्वता भी भिन्नता का कारण होता है ना। आपका स्वास्थ्य, हेल्थ जो होता है ना, यह भी परिपक्वता का कारण होता है ना। क्या हो गया, अभी लड़ गया था, अभी हंस रहा है दोनों, है? वो अभी लड़ रहा था, अभी हंस रहा है। क्या बात है, नहीं उससे मजाक कर रहा था तुम दोनों, अभी तो ऐसे बोल रहा था जैसे लड़ जाएगा। अब देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता, जितने प्रकार के मैंने डिफरेंसेस बताया, है ना, दैट्स टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस, है ना। These are the important factors that affect the differences, that are the main cause that affect differences, है ना। और वंशानुक्रम, अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम लिखवाते चलेंगे कैसे होता है, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए। लिख रहे हैं, लिख लीजिए, पहले लिखिए, हो गया। अब देखिए, जैसे कि हमने वंशानुक्रम के बारे में बताया, वंशानुक्रम से डिफरेंसेस होता है, क्या होता है, आपके रंग रूप का होता है, कद काठी का होता है ना, शारीरिक वेशभूषा का, ढिल डोल का होता है। यानी कि आपका जो फिजिकल एक्सपेक्ट है, भौतिक संरचना है, उसके लिए पूर्ण रूप से कौन जिम्मेवार होता है, वंशानुक्रम जिम्मेवार। भौतिक संरचना, हम जैसा दिखते हैं,
है ना। हम जैसा दिखते हैं, हमारी जो संरचना है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, हमारे माता पिता जैसा जरूर होगा, रंग रूप कदकाठी सबका उसी प्रकार से होता है। अब देखिए वातावरण, वातावरण आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और व्यक्तित्व के स्तर से जो भिन्नता होती है ना, उसके लिए वातावरण होता है। विकास चैप्टर में भी आप लोग पढ़े होंगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, जिसमें आप वातावरण जरूर पढ़े होंगे। जो भी पढ़ाया होगा वो बताया होगा कि वातावरण के कारण आपके अंदर क्या प्राप्त होता है, आप कैसे विकसित होते हैं। अंतःक्रिया, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, इंटरेक्ट करता है ना, दोनों में डिफरेंसेज होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। पारस्परिक मतलब पारस्परिक रूप से ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। देखिए उम्र और जेंडर, है ना, एज एंड जेंडर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्र के अनुसार हमारी बुद्धि का विकास होता है ना। जैसे हम कहेंगे, किसी को कह देंगे छोटा बच्चा की तरह हमेशा ये व्यवहार करता है, तो हम क्या करेंगे, छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना। छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करना मतलब छोटे बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान कम होता है, छोटे बच्चे के पास व्यवहारिक ज्ञान कम होता है। अब कोई बड़ा व्यक्ति हो, है ना, स्कूल में, जैसे शहर के स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने वाले जब गांव पर जाते हैं तो लोग अपने सीनियर से, बूढ़े बुजुर्ग से परिचय करवाते हैं, ये प्रणाम करो, ये मेरे दादाजी है। सपोज कीजिए मैं गांव में जाऊं और जो मेरे दादाजी लगेंगे कि मैं अपने बेटे को बोलूं कि ये मेरे दादाजी हैं, है ना, और मेरे दादाजी हैं, तुम इनको प्रणाम करो, मतलब पहले इस तरह का हमने उसको नहीं सिखाया है ना। लेकिन अगर हमने सिखा दिया है, हम बोलेंगे कि ये मेरे दादाजी है, तो बगैर बताए हुए वो प्रणाम करेगा। बगैर बताए हुए, ये क्या होता है, एक बिहेवियर का नॉलेज होता है, व्यवहारिक ज्ञान होता है ना। तो ये कैसे होता है, तो उम्र और अवस्था से विकसित होता है। तो निश्चित तौर पर उम्र जो होता है या अवस्था होता है, आपके ज्ञान को, आपकी बुद्धि को प्रभावित करता है ना। जेंडर, भावुकता, कोमलता, है ना, कहते हैं ना, ये भावुकता और कोमलता की जो बातें होती है, भावना होती है, ऑटोमेटिकली फीमेल में कुछ ज्यादा होते हैं, है ना। हालांकि जो भी इमोशंस हैं सब में संतुलित होते हैं, लेकिन फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेट करता है, एक दूसरे में विभेद करता है। अब देखिए परिपक्वता, जैसे कि अगर मान लिया जाए हमारा जो भी उम्र है, हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती, है ना, हमारी हाइट नहीं बढ़ सकती। हमारे पास जो भी नॉलेज है ना, उस नॉलेज को मैं बहुत ही सोच समझ करके, सूझबूझ के साथ उसका प्रयोग में करता हूँ। किसके साथ कहाँ पर कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये मेरा सेल्फ का नॉलेज है ना। और दूसरा कोई कहेगा, किसी को नहीं कहा जाता है ये सुलझा हुआ व्यक्ति है, बहुत परिपक्व है, प्रबुद्ध है, समझदार है ना। तो दैट मीन्स आफ्टर मैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता के बाद, वट एवर आई, है ना, हैव गॉन, आई हैव गॉट द एलिमेंट्स, जो भी हमने प्राप्त किया है, तो ये परिपक्वता के आधार पर किया है। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारा जो हेल्थ होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे पहला कहा जाए तो शारीरिक विषमता का ये कारक होता है। शारीरिक विषमता का कारक हमारा स्वास्थ्य होता है, हमारी बौद्धिक विषमता का कारण हमारा स्वास्थ्य होता है। हमारे और भी जो विषमता होती है उसमें स्वास्थ्य बड़ा इंपॉर्टेंट कारक होता है। आप देखते हैं कोई कोई बच्चे जो ऑर्थोपेडिकल इंपायरमेंटल होता है उनमें, है ना, जैसे कि बच्चे अपंग हो जाते हैं, कभी बीमार हुए, इलाज नहीं हुआ, अप्रोप्रिएट इलाज नहीं होने के कारण दिमागी बुखार या इस तरह से होता है, वो उस तरह से उनके बौद्धिक विकास नहीं हो पाता, या फिर वो स्वास्थ्य खराब रहता है, बराबर बीमार रहते हैं, तो बौद्धिक विकास नहीं हुआ, शारीरिक विकास नहीं हुआ, तो हेल्थ होता है। उसके अतिरिक्त एक और फैक्टर है जिसको हम काउंट तो नहीं करते हैं, बट वो जिम्मेवार होता है, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य। एक होता है लास्ट में सोशियो इकोनॉमिक, इसको बोलते हैं हम, देखिए हालांकि अधिगम में हम इसकी काउंटिंग नहीं करते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं ये सामाजिक आर्थिक स्थिति, इसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक। कहने का मतलब है, आप ट्रेन में देखते होंगे
ये रोड पर देखते होंगे, अक्सर ट्रेन में देखते हैं, छोटा बच्चा मूंगफली बेचता है, छोटा बच्चा मूंगफली बेचता है, छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, छोटे बच्चे को भीख मांगते हुए, मूंगफली बेचते हुए, रोड पर ठेला के पर लेकर के सब्जी बेचते हुए छोटे बच्चे को आपने देखा है। ये उसका शौक नहीं है, हैं? हाँ, ये उसका शौक नहीं है, मजबूरी है। तो ऊपर फैमिली वाले रहते हैं क्या? तो ये क्या होता है, ये उनकी शौक नहीं, ये उनकी बेबसी होती है। वो ठेले पर सब्जी बेचते हैं, मूंगफली बेचते हैं, बाद में यही उनका शौक जो है ना, ये उनका अभिवृत्ति बन जाता है। पैसा आता है, पैसे के लिए ही तो लोग पढ़ता है ना? पैसा आ ही रहा है तो पढ़ने की क्या आवश्यकता है ना? ये प्लान बदल जाता है, पहले तो हमारी बेबसी में हुए, बाद में क्या दिक्कत है, पढ़ लिख करके तो लोग ऐसे ही भूख घूम रहे हैं ना, हम तो कमा तो रहे हैं, वो अलग बात है। बट ये सामाजिक आर्थिक परिवेश जो होता है ना, हमारे अंदर विषमता को उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? तो मैंने बताया भिन्नता क्या होती है, भिन्नता कितने प्रकार की होती है, और भिन्नता के लिए कौन जिम्मेवार होते हैं, एक एक लाइन लिखते चलेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखवाएंगे आप लोगों को। फिर उसके बाद में भिन्नता के मापन कैसे करते हैं, और भिन्नता अधिगम के लिए कितना सहायक है और कितना बाधा है, इसके बारे में। चलिए नंबर 1 दे दीजिएगा, लिखिएगा। वंशानुक्रम के आधार पर, इसके बारे में लिखवा रहे हैं कि इसकी किस प्रकार विषमता के लिए जिम्मेवार है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के आधार पर बच्चों में बच्चों में शारीरिक और मानसिक भिन्नता उत्पन्न होती है। शारीरिक और मानसिक भिन्नता उत्पन्न होती है, यानी कहेंगे कि शारीरिक और मानसिक भिन्नता जो उत्पन्न होती है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो वंशानुक्रम जिम्मेवार है, हेरिडिटी जिम्मेवार है। शारीरिक और मानसिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता मतलब फिजिकल एक्सपेक्ट लिखे हुए हैं, भौतिक स्वरूप, रंग रूप कद काठी अपने माता पिता जैसा होता है, बुद्धि अपने माता पिता जैसा होता है। अब आप कहिएगा कि सर कलाम साहब के पिताजी तो वैसा नहीं थे, अम्बेडकर के पिताजी तो वैसे नहीं थे, इनको बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, है ना? इस तरह की बुद्धि वो, है ना? एक झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे बीडी राम, विष्णु दयाल राम, उनके अभी भी जो मतलब क्या कहेंगे, गोतिया भाई जो है झोपड़ी में रहते हैं, अब वो कहाँ डीजीपी बन गए, है ना? अभी बिहार के फॉर्मर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, है ना? तो एक सामान्य शिक्षक के बेटा थे, है? या कहिए कि सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के थे, और फिर वहां से वो कहाँ तक पहुंच गए। तो इसके पीछे हम ये कह सकते हैं, बौद्धिक के साथ साथ उनका जो परिवेश था, इंटरएक्शन किया, पारस्परिक क्रिया हुई, कहीं से ना कहीं से उनको सपोर्ट मिला, है ना? लालू जी के बारे में कहा जाता है ना, ये इनके रिलेटिव तो कोई, हाँ, पटना कॉलेज में पढ़ते थे, वेटनरी कॉलेज में कोई इनके रिलेटिव थे, और वहीं पर आकर के उनके यहाँ ये रहते थे, है ना? छपरा से, सारण से, है ना, या जहाँ से भी ये बिलोंग करते हैं, वहाँ से इनको ये सिचुएशन नहीं प्राप्त हुआ। वो तो कॉलेज में तो बाद में ना आए, पहले तो स्कूल में आए होंगे ना। हेलो, हेलो।
अगला क्या लिखे हैं? लिखिएगा, बालक का व्यक्तित्व। बालक का व्यक्तित्व, भाषा। बालक का व्यक्तित्व, भाषा और बालक का व्यक्तित्व, भाषा और व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान वातावरण और परिवेश के वातावरण और परिवेश के प्रभाव स्वरूप वातावरण और परिवेश के प्रभाव स्वरूप अलग अलग होता है। अलग अलग होता है, प्रभाव स्वरूप अलग अलग होता है। अच्छा, मान लीजिए कि बच्चा कोई स्कूल में पढ़ता है, उसके पिताजी मुखिया है गांव, दबंग मुखिया है, वोट ही से ही नहीं जीते हैं, और भी साधन है उनको मुखिया बनने का, है ना। तो वोट, एक जनता में लोकप्रियता होती है, एक जनता में भय होता है ना, दोनों से जीतते हैं लोग ना। तो मान लिया जाए कि भय के माध्यम से लोकप्रियता को बढ़ाया गया है। अब उस परिवार का जो परिवेश होगा, है ना, दूसरे तरह का होगा। हमने देखा है कि वैसे लोगों के बच्चे जो है अभी भी हाई स्कूल में आजकल बुलेट से आते हैं, और उसके बुलेट पर चरचर को बैठा हुआ है ना, और पूरे रास्ते घर से लेकर के विद्यालय तक बिना वजह हॉर्न बजाना, बिना वजह हल्ला करना, शोर करना, पीछे महाकाल लिखा हुआ है, आगे भौकाल लिखा हुआ मारपीट तो जानबूझ करके करेंगे, है ना। अब आए, शिक्षक को देख करके थोड़ा सा शर्माए और बाहर ही उधर जाते हैं, और फिर वो दूसरे बच्चों को लाने के लिए निकल जाते हैं, पता चलता है मुखिया जी का बेटा, है ना। तो दैट मीन्स ये कहाँ से प्राप्त हुआ, है ना, उसका व्यक्तित्व जैसा है वो यहाँ से। उसकी भाषा किसी को पोलाइटली या नम्र या निवेदन पूर्वक नहीं बोलने का है, उसकी भाषा में पोलाइटनेस या निवेदन कहीं से नहीं है। वो कहाँ से? बाबूजी को रोज देखता है दूसरे को डांटते हुए, धमकाते हुए, तो उसके यहाँ पोलाइटनेस कहाँ है ना। और कोई किसी का पिताजी मुखिया होंगे तो बुरा मत मानिएगा, हम निगेटिव बात के लिए बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सभी मुखिया ऐसे ही होते हैं, है ना। कुछ एक को मैंने देखा है, हर जगह कुछ एक होते हैं। अब देखिए उसके पास जो भी व्यवहारिक ज्ञान है, मान लीजिए कि 10th क्लास में पढ़ता है, और जो भी उसके पास में साधन है ना इस्तेमाल करने वाला, है ना, उसका वो भरपूर प्रयोग करना जानता है ना, वो प्रयोग करना जानता है। उसके सुरक्षा के जो भी इंतजाम है उसका वो प्रयोग कर लेता है ना। जो भी बंदूक है, जो भी अग्नास्त्र है, वो चलाना भी जानता है। उसके पास वो ज्ञान कहाँ से आया ना। इसके एकदम एडवर्स में जाते हैं दूसरे, है ना। एक सामान्य शिक्षक का बेटा है ना, वो बेचारा सुबह उठ करके 4 बजे भोरे से पढ़ रहा है। उसके पिताजी कह रहे हैं कि देखो हम शिक्षक हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, वेतन भी 2 महीने पर मिलता है, अब तुमको इंतजाम करना है बढ़िया से पढ़ो। दिन रात पढ़ता है, क्लास में भी टॉप आता है, हर जगह से बढ़िया से पास करता है ना। और उसके पिताजी जैसे बोलते हैं वैसे वो भी बोलता है ना। झगड़ा वगैरह उसके व्यवहार में नहीं है, उसके पास जो ज्ञान है वो सबके लिए है। ये क्या है? ये परिवेश है। ये क्या है? वातावरण। किसका? उसके परिवार का, उसके समुदाय का, उसके धर्म का, उसके जाति का। मतलब कहने का ये तात्पर्य है मेरा कि वो पूरा कल्चर जो है ना,
वो इसको प्रभावित कर देता है। तो ये कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक किसके लिए, उसका वंशानुक्रम, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को उसके माता पिता ने दिया है ना, लेकिन उसके व्यक्तित्व को किसने दिया, वातावरण ने। वातावरण मतलब उसका समाज, संस्कृति, भाषा। लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, बच्चा जिस समाज में होता है उसी समाज को अपनाता है। आप पढ़े होंगे ना, एक उसका टर्म है लेव वाइगोस्की का, SEL, और इसका इंटरएक्शन क्या है, इनकी पारस्परिक या अनोन्य क्रिया, अंतः क्रिया, समाज की संस्कृति का और भाषा का। जो जिस प्रकार का माहौल होगा बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भिन्नता के लिए भी वही जिम्मेवार होता है। अलग अलग बच्चों में एक बच्चा पोलाइटली बिहेव करता है, दूसरा बच्चा र्यूडली बिहेव करता है, उसके पीछे कारण क्या है, उसका परिवेश, उसका वातावरण, है ना। अगला, अब देखिएगा अंतः क्रिया, इंटरएक्शन। आप देखिए किस संबंध में लिखिएगा, अनुवंशिकता और अनुवंशिकता, वंशानुक्रम लिखिए, वंशानुक्रम और वातावरण की पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप, पारस्परिक मतलब इंटरएक्शन, पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप ही, पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप, पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप बालक का व्यक्तित्व, बुद्धि, व्यक्तित्व, बुद्धि, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। मतलब ये दोनों के, इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं अलग अलग क्षेत्रों। इंटरएक्शन से गरीब का बच्चा है, किसी भी प्रकार से उसको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उस पढ़ने के अपॉर्चुनिटी से वो प्रभावित होकर के वो अच्छा कर जाता है। एक हमारे बिहार में डीएम थे, पहले हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, उसमें वो बड़े अफसर थे, अधिकारी थे, मेदो दास, है ना, मेदो दास। हम लोग उसमें कॉलेज में थे। तो मेदो दास पटना में, मतलब कि बिहार में IAS थे। वो कहाँ के रहने वाले थे, वाराणसी के। उनकी माँ क्या करती थी, नगर पालिका में, नगर निगम में झाड़ू लगाती थी, मतलब स्वीपर के बेटा थे। उनकी माँ जो थी, इसे कॉरपोरेशन का जो स्वीपर नहीं होता है, उनकी माँ थी वो। अब कोई कहेगा कि एक स्वीपर का बेटा IAS कैसे बना। IAS बनने के बाद वो अब स्वीपर की नौकरी हो सकता है छोड़ दी होगी, है ना, लेकिन जब वो बने तब उसमें पढ़ा था हमने पेपर में, उनकी माँ झाड़ू लगाने का काम करती थी। इनको प्रमोशन कहाँ से हुआ, प्रमोशन मतलब इस तरह की रुचि का विकास कहाँ से हुआ, इस तरह IAS बनने का परिवेश कहाँ से मिला। तो अक्सर वो वहाँ के जो साहब हुआ करते थे, जो कमिश्नर थे या और लोग हैं, उनके इर्द गिर्द झाड़ू लगाया करती थी। एक नेक साहब थे, वो पूछे कि आपका बेटा क्या करता है, कितने हैं बेटा। इनके पिताजी नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड नहीं है, बेटा यूं ही सरकारी स्कूल में पढ़ता है। और वो साहब बुला करके उसका टेस्ट लिए और बोले कि इसको ये मॉडल स्कूल में नाम लिखवाइए, है ना, हम इसका खर्चा देंगे। वो साहब थे, अफसर थे, उन्होंने सपोर्ट किया। और सपोर्ट के बाद वो उसको जो ब्रेक थ्रू मिला, वैसा माहौल मिला, और मेदो दास BA से पढ़े और फिर उसके बाद में UPSC के एग्जाम में बैठे और फिर IAS बने। तो अगर वहाँ होते तो हो सकता है कि परिवेश नहीं मिलता, लेकिन परिवेश बदला, तो परिवेश के बदलने के फलस्वरूप उनके बुद्धि का विकास हुआ और वो एक IAS बने। तो दैट मीन्स इस तरह से कह सकते हैं कि वातावरण बालक का व्यक्तित्व, बालक का बुद्धि, बालक का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित करता है। और ये प्रभावित करेगा तो विषमता तो होगी ही होगी, अंतर होता है।
मदर इंडिया फिल्म देखे होंगे आप लोग, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त। सुनील दत्त है ना, सुनील दत्त गुंडा बन, एक ही भाई सहोदर भाई है, सुनील दत्त गुंडा बन जाता है और राजेंद्र कुमार डॉक्टर बन जाता है ना। और सेठ, जिस सेठ के पास कर्जा होता है ना, उस सेठ की बेटी को ही वो मंडप से उठाकर चल देता है। तब उसकी माँ बंदूक से गोली अपने बेटे को ही मारती है। फिल्म का मसाला है, बट ये स्पष्ट हो जाता है कि एक ही माँ के दो बेटा, एक डॉक्टर बन गया, एक मवाली बन गया, गुंडा बन गया। कारण क्या है ना, उसको सेठ ने पढ़ाया, उसको सेठ ने पढ़ा दिया, उसको पढ़ने का मौका मिला, ये पढ़ा नहीं, ये उसी माहौल में रहा, तो माहौल में जो मिला वही ले लिया, है ना। तो दैट मीन्स ये पूरी तरह से होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अंतः क्रिया का प्रभाव अंतः क्रिया में होता है। अगला क्या बताए हैं, जेंडर, है ना। अब देखिए अगला एज, अगला जेंडर, है ना। उसके बाद क्या बताया है, उसके बाद अब देखिए ये फैक्टर्स है, इसके सब्सिडियरी फैक्टर है, सहायक फैक्टर है ना, जो कि भिन्नता को प्रभावित करते हैं। अब हम कहेंगे कि एज कैसे प्रभावित करता है, उम्र कैसे प्रभावित करता है, लिखिएगा जरा। हाँ, बालक या व्यक्ति की उम्र और अवस्था, बालक या व्यक्ति की उम्र और अवस्था उम्र और अवस्था विभिन्न प्रकार के कौशल को, विभिन्न प्रकार के कौशल स्किल, विभिन्न प्रकार के कौशल स्किल्स को प्रभावित करते हैं, विभिन्न प्रकार के कौशल और स्किल को प्रभावित करते हैं। कौशल, स्किल इंग्लिश में लिखे, कौशल को प्रभावित करते हैं। अब देखिएगा छोटा बच्चा है, उसमें कौशल जो होता है ना पूर्ण नहीं होता है। छोटा बच्चा जो काम करता है उसमें एक्टिंग ज्यादा दिखता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ते जाता है ना, उसमें एक्टिंग कम, रियलिटी ज्यादा दिखता है। अगर उसका बड़ा भाई स्कूल जा रहा है ना, अभी वो स्कूल नहीं जाता है, तो साथ साथ तैयार होगा, साथ साथ खाना खाएगा, साथ साथ कपड़ा पहनेगा, और उसका रिजेक्टेड जो बैग, पुराना बैग है वो भी ले करके बस स्टॉप तक जाएगा, है ना। और फिर लाने के लिए फिर वो जाएगा, उतना ही तक उसकी सेवा है, उसके आगे नहीं। ये क्या है, उसका एज है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब स्कूल जाने लगता है, तो वो अपने भाई के साथ होमवर्क बनाने बैठता है ना। वो भी बड़ा कॉपी, बड़ा किताब, मोटी किताब, ये पतला किताब, ये सबको नहीं चाहिए उसको। भाई जब तक बैठता है तब तक वो बैठता है। और खाना खाने लगा तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना खा लेगा फिर पढ़ेगा, वो देखता है जैसे जैसे बढ़ते जाता है। एक ऐसा अवस्था होती है जब ये सारा नौटंकी बंद, सारा एक्टिंग बंद, खुद को समझ में आने लगता है कि अब हमको क्या करना है, एक्चुअल जो हो जाता है, रियलिटी में आ जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं एज जो होता है, उसकी उम्र और अवस्था बालक के क्या करता है, कौशल का विकास करता है, उसमें कौशल विकसित हो जाता है। पेन पकड़ाते हैं बच्चों को, पकड़ने नहीं आता है ना, वो ऐसे पकड़ लेता है, वो ऐसे पकड़। छोटा बच्चा जो खाने का शुरू करता देता है ना, देखते हैं नाक पर खाता है, मुंह पर नहीं खाता है, निशाना चूक जाता है ना। जमीन से बाहर का खाना उठाकर खाएगा, थाली से बाहर का खाना उठाकर खाएगा, थाली वाला वो लाइक नहीं करेगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि उम्र के साथ साथ विषमता होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उम्र के अनुसार कौशल का विकास नहीं होने के बाद ये भिन्नता जो होती है अपने आप में एक ब्लंडर हो जाता है ना। किसी किसी को देखिएगा, बच्चे को, है ना, बहुत बढ़िया से कपड़ा पहन करके आएगा, बराबर कपड़े पर उसका ध्यान रहेगा, है ना, अच्छा वो गौर करेगा। कोई कोई होता है तो उसका बटन जो है ना ऊपर नीचे बंद हुआ है,
ऊपर नीचे बंद हुआ है, कोई इधर बंद हुआ है, कोई और किसी किसी बड़े व्यक्ति को भी, एक शिक्षक को हमने देखा, उनका गमछा जो है ऊपर से नीचे वो जमीन में चल रहा है, थोड़ा सा लटका हुआ है, उनको फेर नहीं है, वो चल रहे हैं। बाल कभी कंघी लगता है कि नहीं लगाते हैं, इतना बैग पूरा स्कूल का कागजात उसमें रखे हुए हैं, सीट खाली है फिर भी ट्रेन में वो कोने में बैठ के चुपचाप बैठे हुए हैं। हमने कहा कि सर आइए सीट पर बैठिए, नहीं नहीं वहीं पर ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, बाल झाड़ने नहीं आता है इनको, हैं, इनको बटन बंद करने नहीं आता है, बेल्ट पहनने नहीं आता है, बेल्ट पहने हुए हैं तो 3-4 फ्लैप जो होता है, लूप होता है, वो छोड़ करके लगा लिए हैं, कुछ पैंट नीचे हो गया है, कुछ ऊपर हो गया है। तो ये क्या होता है, ये भिन्नता होती है ना, ये भिन्नता एक दिन की बात नहीं है, ये भिन्नता उनके अंतर्गत ये जो समाहित हुई है, ये अलग अलग हो जाती है। आगे देखिएगा जेंडर, अब लिखिएगा जेंडर की भिन्नता, जेंडर के आधार पर लिखिएगा, जेंडर लिंग, हिंदी में लिंग के आधार पर कुछ मानवीय मानवीय मूल्य और आदर्श, कुछ मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य और आदर्श एक दूसरे को, मानवीय मूल्य और आदर्श एक दूसरे को अलग करते हैं, एक दूसरे को अलग करते हैं। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए, मेरे पास आया, हम लोग चलो आगे बढ़ो, मेरी माँ बुला करके बोली यार उसको क्यों लौटा दिया, मेरी माँ बुला करके उसको 2 रुपया दी। हम लोग काहे ना दे रही हो, ये जा करके सुलेशन पी जाएगा। हाँ, तो उनका तर्क क्या है, जाने दो हम तो इसको मदद किए हैं ना, ये कुछ भी करे। हमारा तर्क क्या है, ये मेरे पैसा का दुरुपयोग कर रहा है? मैंने उसको मदद किया है। उनका उनका तर्क था कि मैंने तो मदद किया है, मतलब गॉड के नाम पर हमने गॉड को मदद किया, इसको मदद नहीं किया है। ये कहने का मतलब है, ये हमारा दृष्टिकोण का अंतर हो गया, ये दृष्टिकोण का अंतर हो गया। हमारा दृष्टिकोण है कि निकम्मा है, आवारा है, ये अफिमची है, हीरोइनची है, इसको मैं जानता हूँ, चिड़िया टाड़पुल के नीचे सब सुलेशन पीता है। माँ कहती है कि नहीं नहीं वो लाचार है तभी तो भीख मांग रहा है। हाँ, तो यही कहा जाता है कि मानवीय मूल्य और आदर्श जो होते हैं ना, वो अंतर करते हैं। आप में कोमलता है, आप दया से भरे हुए हैं, है ना, आप में उदारता है, हमारे अंदर भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको उसको विश्लेषित करने का हमारा तरीका अलग है कि हम भिक्षा दे सकते हैं, लेकिन किसको, जो अपंग है, अंग भंग है, जो लाचार है, जो वृद्ध है, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन उनका क्या कहना है, आकर हाथ फैला दिए तो दे दो, कोई दरवाजे पर आया भूख लगी है तो खाना खिला दो। हम दरवाजे पर रहेंगे गांव में, है ना, अगर कहेगा कि खाना नहीं खाए हैं तो बोलेगा हमारे यहाँ होटल नहीं है। हम इसलिए जानते हैं कि ये हमारे घर खाना खाएगा, बगल के घर का कुछ सामान लेकर के भाग जाएगा। कहने का मतलब आया भीख मांगने के लिए, मोबाइल लगाया हुआ था चार्ज में, मेरे दोस्त का मोबाइल पॉकेट में लेकर के वो भाग गया, है ना। जब उसका टावर लोकेट किया गया तो पता चला तो उसके गांव में से जाकर के हम लोग मोबाइल लेकर के आए। तो अब ऐसे लोग को हम क्या खाना देंगे, भीख देंगे? तो दैट मीन्स से हमारा ये पॉइंट पर आते हैं कि ये जो लिंग के आधार पर होता है, तो मानवीय मूल्य और आदर्श का दृष्टिकोण जो होता है वो अलग अलग होता है, भिन्नता होती है, और ये छोटे बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है। अब देखिएगा मैच्योरिटी, लिखिएगा परिपक्वता के कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिपक्वता का लिखिए, परिपक्वता के कारण अलग अलग बच्चों में परिपक्वता के कारण अलग अलग बच्चों में गत्यात्मक कौशल, मोटर स्किल
परिपक्वता के कारण अलग अलग बच्चों में गत्यात्मक कौशल, मोटर स्किल की भिन्नता पाई जाती है। बच्चों में मोटर स्किल की भिन्नता पाई जाती है। हाँ, बता रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे। एक छोटा बच्चा जो है वो मटर के दाने को नहीं पकड़ पाता, फुटबॉल को पकड़ पाता है। ये क्या है? मैच्योरिटी है। क्या की भिन्नता पाई जाती है। आप देखिएगा। हाँ, कौशल की भिन्नता पाई जाती है। हाँ, ऐसे पकड़ता है। हाँ, लेकिन अगर सेम एज का बच्चा है, वो बढ़िया से एक पेन पकड़ रहा है, दूसरा पेन नहीं पकड़ रहा है। अब देखिए, एक की राइटिंग अच्छी हो रही है, दूसरे की राइटिंग अच्छी नहीं हो रही है। एक की राइटिंग जो है वर्तनी शुद्धता है, स्पेलिंग मिस्टेक कम है, और दूसरे में पूरा का पूरा स्पेलिंग मिस्टेक है ना। अगर मान लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं दिन और रात, तो हम ऐसे करते हैं, वो बार बार समझाने पर भी ऐसे लिखता है ना। तो एक का मतलब गरीब होता है, एक का मतलब डे होता है, अलग अलग हुआ ना। लेकिन वो इसमें अंतर वो नहीं कर पाता है। तो ये क्या है? ये परिपक्वता का अभाव है। यानी कि परिपक्वता के कारण आप देखिएगा हर मामले में गत्यात्मक कौशल भी अगर बात करेंगे तो शब्द के उच्चारण में, काम करने में, है ना, या फिर किसी भी मामले में जो स्किल जो होता है डिफर करेगा, एक दूसरे से डिफर करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर परिपक्वता में डिफरेंसेज होगा तो गत्यात्मक कौशल में भिन्नता पाई जाएगी। अब अगला है हेल्थ, स्वास्थ्य लिखिएगा। स्वास्थ्य भिन्नता का बहुत बड़ा कारक है। स्वास्थ्य व्यक्ति की भिन्नता का बहुत बड़ा कारक है। व्यक्ति की भिन्नता का बहुत बड़ा कारक है, जिसके अंतर्गत बच्चों में मानसिक और बच्चों में मानसिक और शारीरिक दुर्बलता, भिन्नता और भिन्नता प्रतीत होती है, प्रतीत होती है और भिन्नता प्रतीत होती है। दुर्बलता है ना, वीकनेस इसको कह देंगे, डिजेबिलिटी कहेंगे। अब देखिएगा हेल्थ के फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हेल्दी बच्चा जो है, आप लोग सुने होंगे या पढ़े होंगे, अ हेल्दी ब्रेन कीप्स अ हेल्दी माइंड, ए हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। वो देखिए, वो गत्यात्मक कौशल है। उसका हेल्थ खराब है, अभी भी उसका हेमोग्लोबिन देखा जाए, लिपिड प्रोफाइल देखा जाए, क्रेटिनिन देखा जाए, एलएफटी केएफटी चेक किया जाए, तो एकदम स्टैंडर्ड का होगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये आउटर एक्सपेक्ट आप देख रहे हैं ना, उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो तो कहीं ज़्यादा है। वो तो जानता है किस मोमेंट में हम कैसे टेकल करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब हेल्थ, हेल्थ का मतलब मोटापा नहीं, हेल्थ का मतलब दुबलापन नहीं, हेल्थ का मतलब आप फिजिकली फिट है ना, आप फिजिकली फिट। तो फिजिकली फिट से हमारा तात्पर्य है कि हम अपनी काम को कितनी कुशलतापूर्वक संपादित करते हैं, है ना। वेदर वी एबल टू डू आवर वर्क स्किलफुली और नॉट, हम कुशलतापूर्वक काम करते हैं कि नहीं करते हैं, है? अच्छा, वर्कलोड ज्यादा हो जाने पर चिड़चिड़ा जाएंगे, अपना सर
नोचने लगेंगे, ये हमारी दुर्बलता है, ये हमारी दुर्बलता, मतलब हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। वही तो अभी बोले, अ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, वास होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब शरीर ठीक नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी। और यही कारण है कि कुछ बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से दूसरे बच्चों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। उसके पीछे कारक क्या होता है? हेल्थ होता है। बहुत बड़ा कारक क्या होता है? हेल्थ होता है, स्वास्थ्य होता है। आगे होता है सोशियो इकोनॉमिक फीचर या स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति या परिदृश्य। सामाजिक आर्थिक है क्या? हाँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार फोन काट दिया जाए तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना, वो ये सोचते हैं कि फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। परिदृश्य है, परिदृश्य। आप देखो लिख रहे हैं, इसका मतलब समझ रही हो? क्या लिखा है मैंने? सीनरियो। बेवकूफ। हेलो। हाँ शर्मा।
चलिए, तो दैट मीन्स यहां पर हम कहेंगे ये जो हमारा सामाजिक परिदृश्य होता है, इसके लिए लिखिएगा एक लाइन, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के फलस्वरूप, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के फलस्वरूप, सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के फलस्वरूप बच्चों में सोचने, समझने, बच्चों में सोचने समझने, प्रतिक्रिया व्यक्त करने में, प्रतिक्रिया व्यक्त करने में या प्रतिक्रिया व्यक्त करने में या स्वयं की प्रस्तुति में अंतर होता है। और आप यहां पर पोस्ट में लिखिएगा आत्मविश्वास की कमी, स्वयं को प्रस्तुत करने में भिन्नता उत्पन्न होता है, आत्मविश्वास की कमी। भिन्नता उत्पन्न होता है और आत्मविश्वास की कमी, नहीं कोष्ट में आप लिख लीजिएगा। कहने का मतलब है, आप देखिएगा जो मूंगफली बेचने वाला बच्चा है, अक्सर देखिएगा कि ट्रेन में एक कम दे रहा है और दो, वो बेचारा स्ट्रांगली ओपोज नहीं करेगा, दो दाना उठा करके रख देगा, है ना। कम दे रहा है कम देगा, है ना, पैसा लेगा पूरा कम देगा। ऐसे लोग ट्रेन में हम सुनते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, है ना। बड़ों को बोल दीजिए, जो बड़ा है उसको बोलिए, छोटा बच्चा को नहीं बोलना चाहिए, है ना। अक्सर आप देखिएगा, तो दैट मीन्स ये सामाजिक आर्थिक जो परिदृश्य है ना, वो भी भिन्नता उत्पन्न करता है। अब देखिए मैंने बताया कि भिन्नता कितने प्रकार की होती है, भिन्नता कैसे उत्पन्न होता है। अब भिन्नता का मापन होता है ना, और फिर उसके बाद में भिन्नता का निवारण होता है और अधिगम के लिए कैसे है। एक दो प्रश्न लिखिए आप, हम बोल रहे हैं। हाँ क्वेश्चन अभी जो हम आपको बताए हुए हैं आधार पर आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा। उस प्रीवियस का क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके लाए हैं। व्यक्तिक भिन्नता का इनमें से प्राथमिक कारक कौन है। व्यक्तिक भिन्नता का इनमें से प्राथमिक कारक कौन है। आपको मैंने बहुत सारे कारक बताया। अब देखिए प्राथमिक कारक का मतलब होता है मुख्य, जो सबसे प्राथमिक कारक कौन है। अब लिखिएगा पर्यावरण का प्रभाव, हाँ पहला है पर्यावरण का प्रभाव, पहला है पर्यावरण का प्रभाव। प्रश्न क्या है, प्राथमिक कारक कौन है, पर्यावरण का प्रभाव। दूसरा लिखिए
अनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। और वातावरण की अंतःक्रिया। तीसरा लिखिएगा जन्मजात विशेषता। हो गया। और अंत में लिखिएगा जन्मजात विशेषता, और अंत में लिखिएगा अनुवांशिक गुण। अनुवांशिक गुण। अनुवांशिक गुण। एक और प्रश्न लिखिएगा, अभी बता दे, इतना जल्दी नहीं होगा। नहीं, बस प्रश्न देखते के साथ ही फटाक से बोल देते हैं। आगे फिर लिखिएगा व्यक्तिक भिन्नता के लिए, व्यक्तिक भिन्नता के लिए एक शिक्षक को, व्यक्तिक भिन्नता के लिए एक शिक्षक को डैश दीजिए, पहला ऑप्शन लिखिए। व्यक्तिक भिन्नता के लिए एक शिक्षक को, हो गया, जैसे कि कहिएगा ना, व्यक्तिक भिन्नता के लिए एक शिक्षक को, हो गया। अब ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप यहाँ पर क्या रखिएगा। विद्यार्थियों को, हाँ ऑप्शन पहला, हाँ डैश रहेगा, विद्यार्थियों को विविध तरीके से, हाँ विविध तरीके से विविध तरीके से अवलोकन में रखना है, विविध तरीके से अवलोकन में रखना है। इस तथ्य को नहीं पढ़ाए हैं, आगे पढ़ाएंगे इसलिए लिखवा दे रहे हैं कि अगर डाइवर्सिफाई क्लास है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, तो एक टीचर कैसे पढ़ाएगा, क्लास का संचालन कैसे होगा। तो उसमें हमने पहला बताया कि विविध तथ्य प्रस्तुत करेगा। दूसरा लिखेगा अवलोकन में रखेंगे, विद्यार्थियों को हम अलग अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। अरे बच्चों पर ऑब्जर्वेशन अलग अलग तरीके से रखेंगे। दूसरा लिखिएगा
विद्यार्थियों के लिए अलग शिक्षण पद्धति का निर्माण करेंगे। अलग शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेंगे, निर्माण नहीं, प्रयोग करेंगे या प्रयोग करेगा शिक्षक के लिए। अगला लिखिएगा। अब तीसरा लिखिएगा, सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को प्रस्तुत करेंगे। अलग अलग विभिन्न परिस्थितियों को प्रस्तुत करेंगे। हाँ, और लास्ट में लिखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता का अधिगम से कोई संबंध नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नता का अधिगम से संबंध नहीं है। अब देखिए, दो प्रश्न हमने आपको लिखवाया, ये दोनों एक 19 में और 21 में आया हुआ है, एग्जाम का आया हुआ है। एक प्रश्न मैंने पूछा कि व्यक्तिगत भिन्नता का प्राथमिक कारक क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता का प्राथमिक कारक क्या है, और दूसरा कह रहा है कि अगर क्लास में व्यक्तिगत भिन्नता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसका मतलब ये है ना। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अच्छा, पहला ऑप्शन बोलिए, पहला ऑप्शन बोलिए। पहला ऑप्शन पर्यावरण का। अब देखिए, सुनिए, ये कह रहा है क्या कि प्राथमिक कारक क्या है, मतलब जहां से भिन्नता की शुरुआत होती है ना, तो वातावरण की शुरुआत सही है, लेकिन प्राथमिकता में कहा जाए तो वहां से शुरुआत फिजिकल एक्सपेक्ट हमारा मतलब पहले से वो डिसाइडेड होता है, इसलिए इसमें इसका कोई संबंध उतना नहीं है, हटाएंगे इसको। सुन लीजिए पहले, अनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, वातावरण जैसा होगा और जैसी अनुवंशिकता होगी, है ना, तो अंतःक्रिया होने की संभावना कम होती है, लेकिन अनुवंशिकता के विपरीत वातावरण उपलब्ध होगा। जैसे गरीब का बेटा नेत्रहाट में सिमुलतला में पढ़ता है, नवोदय में पढ़ता है, तो वातावरण बदल गया, अनुवंशिकता दूसरी है। तो ये प्राथमिक पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक और गौण दो शब्द बोलता है, गौण मतलब तो हाँ उससे कम वैल्यू का, तो प्राथमिक कारक, तो ये दूसरा भी नहीं होगा। अगला ये जन्मजात, और अगला सबसे पहला प्राथमिक अनुमानसिक गुण होता है, शुरू से ही हम लिखवाते आ रहे हैं, वंशानुक्रम सबसे पहला होता है, जिससे आपका रंग रूप कद काठी मानसिक और बौद्धिक विकास जिस पर निर्भर करता है। जी, लाते नहीं, हम बना देते हैं यहीं से। आपका क्वेश्चन दूसरा होता है, हम ट्विस्ट ला देते हैं। अगला दूसरा क्या है, बोलिए, प्रश्न बोलिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, पहला ऑप्शन बोलिए।
विद्यार्थी को विभिन्न तरीके से अवलोकन में रखना बात सही है, लेकिन आगे भी ऑप्शन हम देखेंगे उसमें क्या है। बच्चों के लिए, हाँ देखिए ये थोड़ी सी बात सही है, लेकिन एक ही क्लास में एक बच्चा के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग करेंगे, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, लेकिन आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, ये ऊपर का जो दोनों है ना, उससे ये कहता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कि सीखने का अवसर उपलब्ध कराना। सीखने का, अगर कोई बच्चा गलत आंसर दे रहा है तो कहिएगा बेवकूफ कहीं का, बैठ तू कभी नहीं सुधरेगा, तो ये सही बात नहीं है। आप कहिएगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़ा सा गलती हुआ है, प्रयास करो, ट्राई अगेन, बहुत अच्छा, बैठ जाओ, और फिर अगली बार से तुमको ये ऐसा करना होगा। तो दिस मीन्स दिस इज द अपॉर्चुनिटी, है ना, गिवन बाय अ टीचर फॉर अ स्टूडेंट। ये एक अवसर शिक्षक के द्वारा उसको प्रोत्साहित किया गया, अवसर सीखने का दिया गया। ये ऊपर के दो से ज्यादा ये अच्छा लगता है। तीसरा, चौथा बोलिए। अरे बाप रे बाप, व्यक्तिक भिन्नता का अधिगम से संबंध नहीं होता तो आज ना हम पढ़ाते ना बैठ के आप पढ़ते, है ना। इसको चौथा को बिल्कुल हटाइए, और 3 की व्याख्या में तीसरा जो है सर्वोत्तम है, इसलिए आपका वो उत्तर है। और देखिए जन्मजात विशेषता का मतलब होता है आंखों का रंग, बालों का रंग, शरीर का होना। तो किसके कारण? वंशानुक्रम के कारण ना। जन्मजात विशेषता कहाँ से प्राप्त होती है? माता पिता से ना। तो अनुवंशिकता हो ही गया, तो प्राथमिक है, लेकिन प्राथमिक तो वंशानुक्रम होगा पहले ना। पहले तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे से उसका स्वरूप तैयार हो रहा है ना। वातावरण तो वहां नहीं है, इंटरेक्शन तो बाद में होता है ना। है? अरे सोशलाइजेशन में ना आता है, समाजीकरण में आता है, इसमें आता है। हम पढ़ाते हैं व्यक्तिगत भिन्नता, तुम समाजीकरण की चर्चा कर रही है। अरे वो समाजीकरण का कारक है। पहला घर परिवार, दूसरा विद्यालय, प्राथमिक कारक तुम्हारा वंशानुक्रम है। अरे किसके व्यक्तिगत भिन्नता का पूछ रहा है ना, कि समाजीकरण का पूछ है। हाँ, अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है क्या रखा गया है। वातावरण तो बाद में ना होता है जी, पहले तो आपका फिजिकल एस्पेक्ट तैयार होता है ना। आपका शरीर का निर्माण पहले होता है, और बाद में वातावरण से सक्रिय होते हैं ना। वातावरण में तो बाद में जाते हैं, 2 साल तो आप अपने वातावरण से दूर रहते हैं। समझ गए? तो आज बस इतना। नेक्स्ट, कल तो क्लास नहीं चलेगा, अब परसों चलेगा, तो परसों आएंगे, है ना। हाँ, गाँव भी जाना है किसी को।